गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पहला सेट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इसका प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसके सिरों के बीच वोल्टता को स्थिर रखा जाए तो विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन ए है यह आधी हो जाएगी, यह दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन सी है इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन डी है यह शून्य हो जाएगा। फटाफट इसका आप आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यह दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है। ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी तांबा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चांदी। ऑप्शन ए चांदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन को देखिए। उक्त प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है। ये फिगर दिया गया है, ये किसे दिखाता है। ऑप्शन ए है बिना जुड़े तार की क्रॉसिंग, 1 वोल्टमीटर को। ऑप्शन सी है परिवर्तनीय प्रतिरोध या धारा नियंत्रक को। ऑप्शन डी है प्रतिरोध आर का एक प्रतिरोध। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1 वोल्टमीटर। ये वोल्टमीटर लगा हुआ है तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा देखिए, विद्युत परिपथ में की गति से विद्युत धारा बनती है। किसकी गति से विद्युत धारा बनती है। तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। अगला सवाल, पांचवा क्वेश्चन आप लोग करिए। 11 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 3C के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाता है। 44 जूल, ऑप्शन बी 3 जूल, ऑप्शन सी 11 जूल, ऑप्शन डी 33 जूल। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपना जवाब दीजिए कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन डी सही होगा, 33 जूल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है। मान लीजिए जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड है। जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है वह वेग क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए जल्दी जल्दी। तो इसका सही आंसर होगा ए, 20 मीटर पर सेकेंड की गति से। अगले सवाल की ओर, 7वां नंबर देखिए। एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे है। इस ग्रह पर जी का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 4.9 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 9.8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 19.6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 39.2 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 19.6 मीटर पर सेकेंड। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8वां सवाल है, झूले पर बैठे
लड़के की गति होती है? ऑप्शन ए एक समान, ऑप्शन बी वित्तीय, ऑप्शन सी असमान, ऑप्शन डी आवृत्ति। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आवृत्ति। तो गाइस आप लोग अपना आंसर मिलाते रहिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आपका, और काउंटिंग करते रहिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और इसको समझते रहिए सवाल को और हल करते रहिए। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 है, जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बल यह त्वरण उत्पन्न करता है? आपका ऑप्शन ए है नाभिकीय बल, ऑप्शन बी है पृथ्वी का प्रतिकर्षण बल, सी है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, डी है विद्युत चुंबकीय बल। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय बल। सवाल को बहुत अच्छे से समझिएगा। अगला सवाल देखते हैं, 10 नंबर का सवाल। एक बच्चे के हाथ में 1/4 किलोग्राम की एक गेंद है। वह उसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है। उसके हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर पर सेकेंड की ऊपरी वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान कितना होगा? बताइए। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, पेपर आपका करीब आ चुका है, ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। तो इस सेट को सीरीज़ को चालू किया गया है, 25 दिनों में 25 सेट ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कोई दिक्कत आती है, अगर आप फुल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं इन सब सेट का, तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, तो उस पर भी काम किया जाएगा और पूरा एक्सप्लेनेशन एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करा के अच्छे से डाला जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 11 नंबर का सवाल देखिए। एक कार 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर पर हावर से 72 किलोमीटर पर हावर तक के समान रूप से एक्सेलरेट करती है। कार का त्वरण क्या होगा? 11 नंबर का सवाल है। इसका ऑप्शन ए है 3 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 10.8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 10.8 मीटर पर सेकेंड। डबल कर दिया है, कोई बात नहीं। ऑप्शन डी है 3 मीटर पर सेकेंड। बताइए इसका आप सॉल्व करिए और आंसर निकालिए। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3 मीटर पर सेकेंड। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर का सवाल। समय t1 पर किसी वस्तु का वेग v1 है तथा समय t2 पर यह v2 हो जाता है। उस समय अंतराल में वस्तु का औसत त्वरण क्या है? अच्छा सवाल है, ये फार्मूले से ही लग जाता है, बहुत कठिन नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। v2 माइनस v1 t2 माइनस t1। फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करिएगा, पूरा अच्छे से वीडियो का डिटेल सॉल्व करा के एक एक क्वेश्चन को चैनल पे डाल दिया जाएगा। तेरह नंबर का सवाल करिए। एक 2 किलोग्राम की वस्तु 4 किलोमीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गति कर रहा है। इस पर लगने वाला कुल बल क्या होगा? 13 का ऑप्शन ए है 2.0 न्यूटन, 4 न्यूटन, ऑप्शन सी 0.5 न्यूटन, ऑप्शन डी 8 न्यूटन। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो जल्दी से बताइए। तो 13 का डी सही हो जाएगा, 8 न्यूटन आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर का सवाल आप करिए। जब किसी वस्तु पर कार्यरत बल
असंतुलित हो तो क्या होगा? ऑप्शन ए, वस्तु का वेग नियत रहेगा। ऑप्शन बी है, वस्तु की दिशा परिवर्तित नहीं होगी। ऑप्शन सी है, वस्तु नेट बल की दिशा में त्वरित होगा। ऑप्शन डी है, वस्तु स्थिर रहेगा। ऑप्शन ई है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा, वस्तु नेट बल की दिशा में त्वरित होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। पंद्रह नंबर का सवाल देखिए। प्रतिबल विकृत वक्र में पराभव बिंदु पर प्रतिबल का मान फटीग बिंदु पर प्रतिबल से होता है। ऑप्शन ए है निम्नतर, ऑप्शन बी उच्चतर, ऑप्शन सी समान, ऑप्शन डी दोगुना। उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए निम्नतर होगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर का सवाल देखिए। 0.25 पॉइजन अनुपात वाली सामग्री के लिए प्रत्यास्था गुणांक से दृढ़ता मापांक का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए है 0.4, ऑप्शन बी है 1.2, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी 3.6। तो 16 का ए सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर का सवाल देखिए। प्रत्यास्था सीमा में तनाव देने पर एक पिंड में कितने ऊर्जा संग्रहित होगी? ऑप्शन ए है प्रत्यास्कंदन, ऑप्शन बी प्रमाणन प्रत्यास्कंदन, ऑप्शन सी तनाव ऊर्जा, ऑप्शन डी है आघात ऊर्जा। चलिए इसका सवाल का जवाब दीजिए। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तनाव ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर का सवाल देखिए। तनन शक्ति की तुलना में ढलवा लोहा की संपीड़न शक्ति कितनी होती है? ऑप्शन ए अधिक होता है, ऑप्शन बी कम होता है, ऑप्शन सी समान होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होता है। चलिए तो 18 का क्या होगा सही? 18 का ए सही होगा। तनन शक्ति की तुलना में ढलवा लोहा की शक्ति अधिक होती है। कंप्रेसिबिलिटी हमेशा अधिक होगा टेंसाइल से। ठीक है, अगले पर आते हैं। 19 नंबर का सवाल देखिए। परीक्षण टूटने के मूल अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्र के लिए परीक्षण में सबसे बड़े भार का अनुपात होता है। ऑप्शन ए प्रत्यास्था सीमा, ऑप्शन बी प्राप्त तनाव, ऑप्शन सी चरण तनाव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चरण सी तनाव। चलिए अगले सवाल की ओर। 20 नंबर का सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है प्रतिबल प्रति इकाई क्षेत्रफल में दबाव है। ऑप्शन बी विकृति को mm में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन सी हुक का नियम पदार्थ के टूटने की बिंदु तक बनाए रखते हैं। ऑप्शन डी है तनाव प्रत्यास्था सीमा के भीतर विकृति की सीधा अनुपात होता है। बताइए इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तनाव प्रत्यास्था सीमा के भीतर विकृति की सीमा का अनुपात होता है, सीधा अनुपात होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हम देखेंगे कौन सा है। 21 नंबर के क्वेश्चन पे आइए।
आयतनिक विकृति किसका अनुपात होता है? ऑप्शन ए वास्तविक मोटाई और मोटाई के अनुपात का, बी मोटाई में परिवर्तन और वास्तविक मोटाई का, ऑप्शन सी वास्तविक आयतन और आयतन में परिवर्तन का, ऑप्शन डी है आयतन में परिवर्तन और वास्तविक आयतन का। बताइए कौन सा सही होगा? तो आयतनिक विकृति किसका अनुपात होगा? तो 21 का डी होगा, आयतन में परिवर्तन और वास्तविक आयतन। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बाईस नंबर का सवाल देखिए, 1 L मीटर लंबा का दंड P के तन्यता बल पर L mm से बढ़कर बढ़ता है और दंड में उत्पन्न तनाव है। कितने का तनाव उत्पन्न होगा दंड में? ठीक है, टेंशन बताना है आपको। 22 नंबर सवाल का ऑप्शन ए है L/L, स्मॉल L/L, बी है 0.1 L/L, ऑप्शन सी है 0.01 L/L, ऑप्शन डी है 0.001 L/L। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 0.001 L/L। देखिए ये सब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इनको अच्छे से जब तक सॉल्व नहीं किया जाएगा समझ में आएगा नहीं। अभी आप पहले अपने हिसाब से प्रैक्टिस करिए जो आपने अब तक पढ़ा है, क्योंकि परीक्षा में समय बहुत कम है। अगर आप इन सारे सवालों का एक्सप्लेन वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट करिएगा और उस पर हम अच्छे से वीडियो बनाकर डाल देंगे। ठीक है, तो ये सब आप ही लोग के लिए काम किया जा रहा है, तो इसके लिए बहुत ही अच्छे से वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको अंत में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। अंत तक जीके के भी सवाल हैं, कंप्यूटर के भी सवाल दिए गए हैं इसमें प्रैक्टिस सेट में। तो कहीं जाइएगा नहीं, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही चैनल पे कम से कम 25 सेट तो कराए जाएंगे। इसी से ही आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा और तैयारी कंप्लीट हो सकती है। कुछ नहीं तो आपके 70% सवाल यहाँ से फंस जाएंगे। आप 25 सेट जब कंप्लीट कर लेंगे, तो इसलिए वीडियो को देखते रहिए अंत तक बिना बोरिंग हुए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक धुरी जिसको परिवर्तित भार का अधीन किया गया है, जिसके लिए सामान्य बलाघूर्ण T तथा नमन घूर्ण M क्रमशः 1000 न्यूटन मीटर और 500 न्यूटन मीटर है। ठीक है, यदि टार्सन के लिए उपयुक्त घातांक और फैटिंग कारक 2 है तो धुरी के लिए समतुल्य मोड़ घूर्ण क्या होगा? बताइए। ऑप्शन ए है 2000 न्यूटन मीटर, ऑप्शन बी 2050 न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी है 2100 न्यूटन मीटर, ऑप्शन डी है। अगला सवाल आपका इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सारे इसमें जितने दिए गए हैं प्रैक्टिस सेट में इम्पॉर्टेंट ही है, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सवाल है। आइए 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मृदु इस्पात के प्रत्यास्था का यंग गुणांक लगभग होता है 200 मेगापास्कल, 310 मेगापास्कल, 210 गीगापास्कल, 300 गीगापास्कल। तो 24 का क्या होगा बताइए? 24 का सही जवाब होगा 210 गीगापास्कल। देखिए ये सवाल कहाँ से बन रहे हैं सब कुछ डिटेल में बताया जा सकता है, लेकिन आप कमेंट करिएगा, उसके बाद हम पूरा कोशिश करेंगे कि इस पर वीडियो बनाया जाए। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डिटेल वीडियो के लिए कमेंट ज़रूरी है ताकि मेरा मोटिवेशन बने और मैं वीडियो बना सकूं। तो प्लीज़ अंत तक बने रहिए चैनल पे। चलिए क्वेश्चन 25 को करिए। इस्पात की सहन सीमा शांति भ्रामक है, शांति भारण है, चक्रों की संख्या के साथ जुड़ी होती है। ऑप्शन ए कम होता है, बी अनंत होता है, ऑप्शन सी सीमित है, डी 1000 है। तो 25 का ऑप्शन बी होगा सही, अनंत होती है। ठीक है,
इस्पात की जो सहन सीमा है वो अनंत होती है। अगला सवाल देखिए, 26 नंबर का सवाल है, भार के कारण एक अवयव के अनुप्रस्थ काट में आकस्मिक परिवर्तन हो सकता है। कैसा? ऑप्शन ए ताप प्रतिबल, विसर्पण, प्रतिबल संकेंद्रण, श्रांति। तो किस तरह का परिवर्तन हो सकता है बताइए। तो 26 का सी सही हो जाएगा, प्रतिबल संकेंद्रण। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आघात वर्धनीय ढलवा लोहा तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए है तापानुशीतन प्रक्रिया द्वारा सफ़ेद ढलवा लोहे से, बी है कार्बोराइजिंग प्रक्रिया द्वारा सफ़ेद ढलवा लोहे से, सी है पिघले हुए ढलवा लोहे में मैग्नीशियम मिलाकर, डी है पिघले हुए ढलवा लोहे को तेज़ी से ठंडा करके। ऑप्शन ई है कोई नहीं। बताइए 27 का क्या सही हो सकता है? तो ए सही हो जाएगा, तापानुशीतन प्रक्रिया द्वारा सफ़ेद ढलवा लोहे से आघातवर्धनीय ढलवा लोहा तैयार किया जाता है। आघातवर्धनीय मतलब मैलेबल, ठीक है, पीट कर जो बनाया जाता है। चलिए वर्नियर से सवाल है अगला, बहुत अच्छा है। वर्नियर कैलिपर में मुख्य पैमाने के एक विभाजक का मान 1 mm है और वर्नियर पैमाने पर 20 बराबर विभाजन है, तो मुख्य पैमाने के 16 विभाजनों से मेल खाते हैं। इस वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक क्या होगा? ये स्केलिंग चैप्टर का है, ठीक है। फीटर हो या इलेक्ट्रिशियन सब में दिया होता है, लेकिन फीटर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए 28 का सवाल क्या होगा? 28 का ऑप्शन ए दिया है 0.02 mm, बी है 0.2 mm, सी है 0.05 mm, डी है 0.1 mm। तो इसका सही जवाब होगा 0.02 mm निकल कर आएगा। आप फार्मूले से लगाइएगा तो निकल जाएगा। वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर द्वारा किसका मापन किया जाता है? वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर कोण का, बाहरी व्यास का, भीतरी व्यास का, मोटाई का। तो वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर ये तो आसान सा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कोण का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर का सवाल देखिए, दिए गए चित्र में दिखाया गया है कि वर्नियर कैलिपर की न्यूनतम काउंट क्या होगी, ठीक है, यानी कि अल्पतमांक क्या होगा। ऑप्शन ए है, इस स्केल को देखिए, इसी के अनुसार आपको वर्नियर कैलिपर का काउंट बताना है, ठीक है, अल्पतमांक बताना है। तो 30 का ऑप्शन ए दिया है 0.01 mm, बी है 0.02 mm, सी है 0.2 mm और डी है 0.1 mm। तो 30 का सही होगा 0.02 mm। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। टाइम का नुकसान हमें नहीं करना है, ये प्रैक्टिस सेट है। चलिए, हिमीकरण फ्रीजिंग तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा क्या कारण है बताइए। ऑप्शन ए है एक्सप्लेनेशन कारण, ऑप्शन बी है कॉन्ट्रैक्शन के कारण, ऑप्शन सी है ह्यूमिडिफिकेशन के कारण, ऑप्शन डी है प्रिंसेप्टेशन के कारण। बताइए कौन सा सही होगा? तो एक्सपेंशन के कारण, फैलाव के कारण, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर का सवाल, ये रहा आपका 32 नंबर का सवाल। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पूरा देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, समान मानव शरीर का तापमान 45 डिग्री होता है, गलत है। तापमान को एक ताप पैमाने से दूसरे ताप पैमाने में परिवर्तन करने की कोई विधि नहीं है, ये भी गलत है, विधि तो ये है। सामान्य तापमान शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ये सही है। मानव शरीर का तापमान मापने के लिए प्रयोगशाला में थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, नहीं।
ई है, उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए 32 का उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन सी सही निकल कर आएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर का सवाल देखिए। एक स्वस्थ मानव शरीर के लिए तापमान की सामान्य सीमा केल्विन में कितनी होती है? ठीक है, केल्विन में बताना है मानव शरीर का। ऑप्शन ए 283.15 माइनस 323.15 केल्विन। ये घटा कर आप निकाल लेंगे जहाँ आ जाएगा। चलिए, तो 33 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। थर्मामीटर में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लेड, गैलियम, ब्रोमीन, मरकरी। तो 34 का सही हो जाएगा डी, मरकरी। ठीक है, अगला सवाल 35 डॉट 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 का विस्तार गुणांक न्यूनतम होता है? मैग्नीशियम, इनवार, कॉन्टैक्टिटी, ड्यूरेल्यूमिन। बताइए। 35 का बी सही हो जाएगा, इनवार। देखिए समय कम है तो अब मैं ABCD ये नहीं बोलूँगा क्योंकि टाइम का लॉस होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 36 नंबर। ढलवा लोहा निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ढलवे लोहे के लिए कौन सा सही है? ढलवा लोहा जो है उच्च संपीड़क क्षमता है, अधिक नमनीय डक्टाइल है, उच्च न्यून क्षमता है, उपरोक्त सभी है। बताइए। तो 36 का ए सही हो जाएगा, उच्च संपीड़क क्षमता। आगे भी ये सवाल आ चुका है दूसरे रूप में। तो हाई टेंसाइल कंप्रेसिबिलिटी होता है। हाँ, और उस सवाल में टेंसाइल पूछा था और कंप्रेसिबिलिटी दोनों में तुलना। ठीक है, अगले सवाल की ओर पढ़ते हैं। इनमें से किस सामग्री की आघातवर्धनीयता अधिकतम होती है? पिटवा आयरन, लेड, नर्म स्टील या सॉफ्ट स्टील, कॉपर। बताइए। 37 का बहुत अच्छा सवाल है। तो लेड जो होती है इसकी आघातवर्धनीयता बहुत अधिक होती है। इसको जितना चाहे उतना पीटते रहिए, पीट कर फैला सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। 38 नंबर का में आघातवर्धनीयता अधिकतम होती है? एल्युमिनियम, कॉपर, सीसा, पिटवा लोहा। बताइए। 38 का कौन सा सही होगा? वही जो ऊपर वाला था, और सेम सवाल है, डबल दिख कर दिया, सीसा। उनतालीस देखिए। धातु में रुक्ष कण का आकार किसकी तुलना में अधिक होता है? 0.5 mm, 0.005 mm, 0.0005 mm। इनमें से नहीं, कोई नहीं। बताइए। तो 39 का सही होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है। डट को आसानी से तार में बनाया जा सकता है? कच्चा लोहा, जिंक, टीन, तांबा। तार में बदला जा सकता है। बताइए। तो सबसे अच्छा कौन सा होगा तार में बदलने के लिए? तांबा। चलिए अगले सवाल पे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप घबराइएगा नहीं, पूरे सवाल देख कर ही जाइएगा ताकि परीक्षा में बैठे तो लगे कि हाँ किए हैं। सोना डट पदार्थ है? फेरो इलेक्ट्रिक, बी है फेरोमैग्नेटिक, डी डाई मैग्नेटिक, डी है पैरामैग्नेटिक। बताइए सोना आखिर है क्या? 41 बहुत अच्छा सवाल है। सोना डाई मैग्नेटिक है, इसमें चुंबक का गुण नहीं होता है, इसीलिए डाई हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्लक्स जो मुख्य रूप से स्टेनलेस स्टील के लिए काम किया जाता है वह क्या होता है? ठीक है, फ्लक्स जो स्टेनलेस स्टील में काम में लिया जाता है वो कौन सा फ्लक्स है? जोड़ाई करते समय। 42 का उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड, बी है हाइड्रोलिक अम्ल, सी है जिंक क्लोराइड, फास्फोरिक अम्ल। बताइए।
42 का कौन सा सही है? तो 42 का आपका डी सही हो जाएगा, फास्फोरिक एसिड अम्ल। यह आपका फ्लक्स के रूप में प्रयोग होता है स्टेनलेस स्टील में। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 43 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से किस फ्लक्स को किल्ड स्पिरिट्स के नाम से जाना जाता है? बताइए। फास्फोरिक अम्ल, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो 43 का बी सही हो जाएगा, जिंक क्लोराइड को जो है किल्ड स्पिरिट्स के रूप से जाना जाता है। अगला 44 नंबर के सवाल पर आइए। ये थोड़ा सा ग्राफ बना दिया है, कोई बात नहीं। वेलोसिटी दिए गए ग्राफ के अनुसार चाल और वेग का अनुपात ज्ञात करिए। ठीक है, चाल और वेग का अनुपात। ठीक है, ऑप्शन देखिए। ए है 1 संबंध है 1, 2 संबंध है 3, 3 संबंध है 2, 2 संबंध है 1। तो 44 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3 संबंध है 2। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इसको आप फार्मूले पर रख के देखिएगा तो आ जाएगा आंसर, कोई कठिन सवाल नहीं है। 45 नंबर का सवाल देखिए, एक गोली 0.2 सेकेंड में 90 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल किलोमीटर पर घंटा में क्या होगी? ऑप्शन ए है 162, ऑप्शन बी है 1620, ऑप्शन सी है 125, डी है 1250। हल करके देखिएगा और अपना आंसर दीजिए। वीडियो को पुश करके आराम से लगा कर भी आप चेक कर सकते हैं आंसर कौन सा आ रहा है। तो 45 का बी सही हो जाएगा, 1620। अगले सवाल की ओर चलते हैं। गैस से लगी आग को निम्नलिखित में से किससे बुझाया जा सकता है? ऑप्शन ए है ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र, CTC अग्निशामक यंत्र, पानी द्वारा, उपरोक्त तीनों द्वारा। बताइए, गैस से लगा है आग, किससे बुझाएंगे? तो 46 का ए सही हो जाएगा, ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र द्वारा। बहुत अच्छा। अगला सवाल देखिए, कौन सा अग्निशामक शक्तिपूर्ण विद्युत आग के लिए उपयुक्त है? हैलोन, CO2, पानी भरा, द्रवभूत, रसायन, उपरोक्त में से कोई नहीं। 47 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? बताइए। तो हैलोन सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर का सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अग्नि सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के तत्वों के संबंध में गलत है? कर्मचारियों के लिए छुट्टी का नियमितीकरण, नियमित निकासी ड्रिल। ठीक है, अगला ऑप्शन दिया गया है आग उपकरण की रखरखाव एवं जांच। डी है कर्मचारी परीक्षण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए वाला सही हो जाएगा, कर्मचारियों की छुट्टी का नियमितीकरण। ये गलत है, ये अग्नि सेफ्टी के प्रबंधन के रूल में नहीं आता है। अगला सवाल, दो विभिन्न प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन सही है? पहला है प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान समान होता है। बी है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान समान होता है। बताइए, प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा का समान होगा। 49 का क्या होगा? बताइए। 49 का बी सही होगा, ए सही है और बी गलत है। यानी कि धारा प्रत्येक प्रतिरोध में समान नहीं होती है, बल्कि वोल्टेज समान होती है। विभवांतर का मान जो है वही वोल्टेज समान होता है सब में। कोई बात नहीं। अगला सवाल देखिए, 50 नंबर का।
किसी चालक में दिए गए विभवांतर V और धारा I प्रतिरोध R के लिए ओम का नियम क्या कहता है? V = I = VR, V बराबर I + R, V बराबर IR, V बराबर I - R। बताइए कौन सा सही होगा? बहुत अच्छा सवाल है, आसान सा है। 50 का C सही हो जाएगा, V = IR। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर का सवाल देखिए। 110 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत पंखा 220 वोल्ट के विभवांतर में लगा हुआ है। पंखे में कितनी धारा प्रवाहित होगी? 2 एम्पियर, 1/4 एम्पियर, 4 एम्पियर, आधा एम्पियर। बताइए। इसको हल करिएगा तो उत्तर आ जाएगा क्या? 2 एम्पियर। ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर का सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया है? चार्ल्स डुफे, माइकल फैराडे, आर्किमिडीज, चार्ल्स कूलॉम। बताइए किसने दिया है ये सब सिद्धांत? तो ये चार्ल्स कूलॉम के द्वारा दिया गया है। कूलॉम द्वारा दिया गया आकर्षण का सिद्धांत विद्युत के। चलिए अगले सवाल की ओर। बर्फ पानी पर तैरता है, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। पानी घनत्व के कम होता है, शून्य होता है, पानी के समान होता है, तो पानी से कम होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़िए। 100 ग्राम का एसआई मात्रक में कितना होता है? 10 मतलब ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, कोई बात नहीं, आसान है। 100 ग्राम है, बता सकते हैं आप कितना हो जाएगा? 10 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, 0.1 किलोग्राम, 100 किलोग्राम। तो 54 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। 55 नंबर का सवाल देखिए। किसी विद्युत की स्थिति और गति के कारण उसकी कुल ऊर्जा को संदर्भित करने वाली यांत्रिकी ऊर्जा का आयामी सूत्र क्या है? बताइए। M1L2, M2L2, T-1, या फिर B जो दिया गया है ML2 T-3, या M1L2 T-3 2। तो 55 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आइए। पचास ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान हो रही है। इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? बताइए। 56 का सी सही हो जाएगा, 5.625 जूल। न्यूमेरिकल बेस है, थोड़ा सा फार्मूला आपको देखना पड़ेगा गतिज वाला, उसके आधार पे हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे। पाँच मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान पिंड वाले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी? 125 जूल, 50 जूल, 120 जूल, 25 जूल। बताइए 57 का कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही है, 125 जूल। अगले सवाल की ओर बढ़िए। एक कार का इंजन 10,000 न्यूटन का बल उत्पन्न करता है, जिससे कार 2 मिनट में 1.2 किलोमीटर चलती है। इंजन की शक्ति कितनी होगी? 100 किलोवाट, 200 किलोवाट, 1000 किलोवाट, 10 किलोवाट। अच्छा सवाल है, तो ऑप्शन ए सही होगा, 100 किलोवाट। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 59 है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य का एक गुण नहीं है? ए है कार्य की दिशा होती है, कार्य किए जाने वाले एक वस्तु पर बल लगाया जाना आवश्यक है, कार्य का केवल परिमाण होता है, कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है। बताइए कौन सा गुण नहीं है? निगेटिव आंसर निकालना है।
तो 59 का क्या होगा? 59 का ऑप्शन ए से हो जाएगा, कार्य की दिशा होती है। ठीक है, कार्य की दिशा नहीं होती, परिमाण होता है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 60 नंबर का सवाल, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन क्या होगा? ठीक है, 60 का क्या होगा बताइए? 80 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर या 80 मीटर या 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर सेकेंड वाला तो हटा ही दीजिए। तो 60 का सही जवाब सी सही होगा, 8 मीटर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5 किलोग्राम की एक वस्तु को 20 न्यूटन के निश्चित क्षैतिज बल से गतिज घर्षण गुणांक μ.02 उसके रुक्ष पृष्ठ पर 10 मीटर की दूरी तक धकेला जाता है। वस्तु पर किया गया शुद्ध कार्य कितना होगा? दिया गया है गुरुत्वाकर्षण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए 61 का उत्तर ऑप्शन दीजिए। 100 जूल है, 120 जूल, 160 जूल, 60 जूल। बताइए कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन ए सही है, 100 जूल। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ऋणात्मक किए गए कार्यों के प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत कार्य करता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ऑप्शन बी है, जब बल विस्थापन के लंबवत होता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। किया गया कार्य ऋणात्मक नहीं होता है। जब बल और विस्थापन एक दिशा में हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। बताइए आखिर ऋणात्मक कब होगा बल और विस्थापन के संबंध में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत कार्य करता है, विपरीत दिशा में। ठीक है भैया, तो कार्य ऋणात्मक होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक पास्कल कितने के बराबर होता है? 1 न्यूटन प्रति मीटर, 100 वायुमंडल, 1 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। बताइए 63 का कौन सा सही होगा? ए सही हो जाएगा, 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 64 नंबर का सवाल देखिए आप लोग। मीटर पर सेकेंड किसका एसआई मात्रक है? वेग, गति, बल, त्वरण। बताइए। 64 का डी सही हो जाएगा, त्वरण का है मीटर प्रति सेकेंड इसको। अगले सवाल की ओर। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एक यूनिट को उपयोग किया जाता है? मात्रक बताइए ध्वनि को। डेसिबल, हर्ट्ज, ओम, वोल्ट। ये सही हो जाएगा डेसिबल। चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से, अब यहाँ से आपका कंप्यूटर के सवाल शुरू होने वाले हैं। तो जैसा कि हमने कहा था इसमें कंप्यूटर के भी, यूपी जीके के भी मिलेंगे। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। 100 सवालों में आपके 65 सवाल हो चुके हैं। ठीक है, सॉरी 65 हो गए हैं, बचे कितने? 35 सवाल। 35 में से 15 आपके कंप्यूटर के होंगे और 10 यूपी स्पेशल के। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों आपके 100 सवाल हैं। 100 सवाल में से 65 सवाल
आपके ट्रेड से हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन के। ठीक है, और 20 सवाल यूपी जीके के, यूपी स्पेशल, 15 सवाल कंप्यूटर के। तो 65 सवाल आपके पूरे हो चुके हैं। अब हम लोग कंप्यूटर के सवाल को हल करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे यूपी की ओर। तो 66 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सीपीयू। ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? तो ट्रांजिस्टर का संबंध दूसरी पीढ़ी से है। अगले सवाल की ओर बढ़िए, टाइम नहीं है इस वजह से मैं तेज़ी से लेके चल रहा हूँ। मानव बुद्धि की यांत्रिकी की जांच करने वाला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक विज्ञान। अगला सवाल, लेंजी लर्निंग एल्गोरिदम का दूसरा नाम क्या है? बताइए। ए, के रियरेस्टर नेबर। अगला सवाल, लेज़र तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है? बारकोड रीडिंग, कटिंग, एडिटिंग, ड्रिलिंग, माइक्रोवेव ओवन, फिजियोथेरेपी। तो सी इसमें माइक्रोवेव में नहीं होता। अगला ऑप्शन, अगला सवाल देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा LISP को किसने विकसित किया है? बताइए। ग्रॉसहॉपर, जॉन मैकार्थी, वॉचमैन, लेस्ली लैम्पमोर्ट। तो इसका बी सही हो जाएगा, जॉन मैकार्थी। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर शब्दावली IDN का पूरा नाम? इंटरनल डिजिटल नेटवर्किंग, इंटरनलाइज्ड डोमेन नेम, इंटरबिट डिस्क नेटवर्क्स, इनपुट डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क। 72 का क्या होगा? बी सही हो जाएगा, इंटरनलाइज्ड डोमेन नेम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ता का काल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित की गई पीसी इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन, इंस्टेंट मैसेजिंग। तो इंटरनेट टेलीफोनी, सी सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्ट की डाली जाती है? तो कंट्रोल D। निम्नलिखित विधि में से कौन सा तरीका दाएं संरेखित किए जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बताइए। कंट्रोल R, डी सही है। अगले सवाल पे बढ़िए, कंप्यूटर पर लॉगिन नाम पासवर्ड सत्यापन किस रूप में जाना जाता है? प्रमाणीकरण के लिए। ठीक है, अगले सवाल पर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यही सही है, एक्सेल। अगला सवाल देखिए, ईमेल का आविष्कार किसने किया है? टिम बर्नर्स-ली ने, जेम्स गोसेन, विशनरी, VA शिवा, आयादुराई। यही सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला सवाल, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित होता है? लिनक्स पे। ठीक है, बी सही हो गया उत्तर। अगला चलिए, 80 आखिरी, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग। ऑल सभी, तो सभी पर करेंगे। चलिए, अब से यहाँ से यूपी स्पेशल है, इसको ध्यान से देखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए, यूपी स्पेशल पर आइए। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? आगरा, बरेली, लखनऊ, कानपुर। बताइए कहाँ है? बरेली में है। ठीक है, पक्षी का।
अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? तो गाजियाबाद है। अगले सवाल पर आइए, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगले सवाल पर आइए, गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, गुजरात से, राजस्थान से? बताइए। तो ये उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसका सत्यापन अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे? लोकायुक्त यूपी के किसको देंगे अपना त्यागपत्र? यूपी के मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, न्यायाधीश को, अध्यक्ष को? बताइए 85 का कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, राज्यपाल को ही देंगे। चलिए अगले सवाल की ओर, राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट सवाल हो जाता है यूपी जीके के हिसाब से, वैसे सभी इम्पोर्टेंट है, फिर भी ये ज़्यादा है। 86 का सी से हो जाएगा, फुर्सतगंज से। चलिए 87 का निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में से संबंधित है? इतनार, थारू, भील, मुंडा? बताइए 87 का बी सही हो जाएगा, यूपी में है। अगला देखिए, किस्सा राधा कन्हैया का लेखक कौन है? सैयद आगा हसन काश्मीरी, नवाब वाजिद अली शाह, बाबू गोपाल चंद्र एलियस गिरधरदास, पंडित प्रताप नारायण मिश्र? बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो 88 का बी सही है, बी वाला, नवाब वाजिद अली शाह। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? बताइए, सिंगमो, घोड़े, मोरनी, चैता? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य, अच्छा सवाल है, यहाँ से सवाल अक्सर बनते हैं और बहुत ही खतरनाक बनते हैं। ठीक है, लोक नृत्य चैता है यूपी का। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? अकबर द्वारा, शाहजहां द्वारा, औरंगजेब द्वारा, दारा सिकोह द्वारा? तो 90 का बी सही हो जाएगा, शाहजहां के द्वारा आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया है, शाहजहां द्वारा। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ? कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, इलाहाबाद? बताइए 51 का डी सही हो जाएगा, 51 का डी। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, गंगा नदी में निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से प्रयागराज, नरोरा से पटना, प्रयागराज से हल्दिया? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रयागराज से हल्दिया। अगले सवाल की ओर बढ़िए, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। ये क्षेत्र दिया गया, खनिज दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? मिलान करिए। ठीक है, सोनभद्र में चूना पत्थर होता है। ठीक है, इलाहाबाद में सीसा बालू मिलता है। ललितपुर में तांबा ललितपुर सभी लोग जानते हैं। मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले मिल सकता है। ठीक है, ये तो सोनभद्र का पता था और ललितपुर का पता था, तो इन दो भी याद रहेंगे तभी भी आप कर सकते हैं। तो 93 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? अलीगढ़ ताला सही है, मुरादाबाद पीतल देखना पड़ेगा, फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ ये भी सही है, मेरठ का चाकू तो बी वाला सही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि निगेटिव सवाल दिया है। सॉरी, मेरठ का चाकू सही हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हस्त निर्मित कागज़ का निर्माण होता है बांदा में, हमीरपुर, झांसी, जालौन? बताइए कहाँ होता है?
जालौन में होता है हस्त निर्मित कागज। अगला सवाल, गीडा है गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोमती नगर, सॉरी, तो इसका ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। ठीक है, 96 का गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ है? गोरखपुर में, रामपुर में, लखनऊ, गाजियाबाद, बताइए। 97 का 20 सही हो जाएगा, रामपुर में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला। आज ये निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अहरौरा, अडवा, बघेलखंड, बदुआ। तो 98 का डी जो है ये यूपी में नहीं है, बडुआ। 99 निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान नहीं है? बताइए किस में नहीं है? गेहूं में, जौ में, गन्ना में, चावल में। तो चावल में प्रथम स्थान नहीं रखता है। चलिए अगले सवाल पर देखेंगे, अंतिम। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक आयोजित हैं? कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक में, सेवा में, उद्योग सेवा दोनों में, बताइए कौन सा सही होगा? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक श्रमिक कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके 100 सवाल पूरे होते हैं। अब आप बताइएगा आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन वाला पोर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। और वीडियो को अगर आपको स्लो लगता है वीडियो तो इसको डबल एक्स करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।